इस टाइम के मॉनसून में आपने ज़रूर सुना होगा कि हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी हद तक डिसरप्शन रहे और खासकर हिमाचल प्रदेश काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड रहा, लैंडस्लाइड्स रहे, रेन इम्पैक्ट रहा। हिमाचल में तो शिमला के जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसमें ऐसी हालत हो गई थी कि 24 घंटे के अंदर उसे नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है और अब एकदम तूल पकड़ा है कि शिमला में भी बहुत इशू चल रहा है कि इतनी ओवर पॉपुलेटेड है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा इंटेंसिव प्रेशर क्यों है हमारे हिल्स पे और क्या कारण है कि इस तरह के बार बार नेचुरल कैलामिटी जैसी चीज़ें होती हैं, या इतने फ्लैश फ्लड आते हैं या इतना लैंडस्लाइड्स हो जाता है। और आप जानते हैं 2013 में केदारनाथ का जो इतना बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि पूरा का पूरा पहाड़ धंस गया था। सिर्फ मंदिर कहते बच गया, मगर इतना एरिया की पानी इतना ऊपर, इतनी बर्बादी, इतनी तबाही हो गई थी कि अभी तक हमने क्यों नहीं अभी तक कोई लेसन उससे लिए हैं, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो। उत्तराखंड में भी आप जानते हैं जोशीमठ में भी सिंकिंग टाउन की प्रॉब्लम हुई थी, रुद्रप्रयाग तक गई, और हिमाचल में तो मैंने आपको बताया अभी जो फ्लडिंग और रेन अफेक्टेड एरियाज हुए हैं। तो सबसे पहले एक कहा जाता है कि इसका एक कारण ये है कि अनसाइंटिफिक प्लानिंग हुई है। अनसाइंटिफिक प्लानिंग मतलब कि वो जो एक हिमालयाज हैं, इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रैजाइल ये इकोसिस्टम है, वहाँ पर हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन की है वो बिल्कुल एडहॉक कंस्ट्रक्शन है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है। और वो फ्रैजाइल एरिया में अगर हम इस तरह का करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तीसरी बात ये है कि हम जो पहाड़ का स्लोप है उसके नीचे के जो रॉक्स हैं उसको कटिंग कर रहे हैं, चाहे रोड बनाने के लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, होटल्स के लिए, घरों के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, या वाइडनिंग करने के लिए, या उसमें पॉपुलेशन सेटल करने के लिए। जो स्लोप्स होते हैं हिमालय के वो होते हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ के एक रॉक के ऊपर जो होता है ये पहाड़ खड़ा होता है। तो जो नीचे स्टोन है, रॉक की फाउंडेशंस हैं, उनको हम मशीनों से काट रहे हैं, जिससे स्लोप जो है वो कमजोर पड़ जाता है और जब बारिश आती है तो वो इमीडिएटली उसमें बैलेंस से इम्बैलेंस होने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है प्रॉब्लम का। उसके अलावा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जब पानी बरसता है तो कहाँ से वो नीचे जाए वो नहीं होता। कई बार पडल्स हो जाते हैं और इतना ज़्यादा वाटर एक जगह में कलेक्ट हो जाता है कि वो लैंड और सॉइल पे प्रेशर डालता है। तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। मगर अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA जिसको बोलते हैं, उसकी क्या रिपोर्ट थी। और खासकर 2019 में ही उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने जो सर्टेन इश्यूज बोले हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है पुअर अर्बन प्लानिंग है। जो अर्बन पॉकेट्स हैं हिमालयाज के, उनमें बिल्कुल भी टाउन प्लानिंग नहीं की गई है, वो एक उन्होंने एरिया बताया। दूसरा उन्होंने कहा है कि इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट कोड, यहाँ तक कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं या बाकी कंस्ट्रक्शन तो है ही, वो भी प्रॉपर नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रही है। जो कोड होता है कि भाई इस तरह का ही बिल्डिंग होना चाहिए या इसी मेजरमेंट में बनना चाहिए या इन सारे पैरामीटर्स को देख के बनना चाहिए, वो चीज़ वो लोग नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाए हैं। और उसके बाद उन्होंने फ्लैग किया था कि ओवर पॉपुलेटेड है। जब शिमला ब्रिटिश टाइम में बना था तो वो किस पॉपुलेशन के लिए बना था, और आज की पॉपुलेशन उसे कंपेयर करो तो लगता है कि भाई इतना ज़्यादा, इतने मैनी टाइम्स, इतने मैनी फोल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे है, जिस वजह से एक उस एरिया में इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इतनी पॉपुलेशन को होल्ड करने की। तो लैंड नॉर्म्स भी वहाँ पे वायलेट हुए हैं। उसके अलावा जो NDMA ने कहा है वो ये कहा है कि सिविल सर्विसेज जो है वहाँ पे और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ के लोगों के लिए या टाउन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एडिक्वेट नहीं है। यहाँ तक कि गार्बेज डिस्पोजल भी ठीक से नहीं होता है। नॉट ओनली आर टूरिस्ट
टूरिस्ट तो इतना ज़्यादा वहाँ पे डर्ट करते हैं, जो अर्बन प्लानर म्यूनिसिपैलिटी होती है वो भी अच्छे से गार्बेज को नहीं मैनेज कर रही है कि हिल्स हैव बिकम माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। इस तरह का एनडीएमए की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया। उसके अलावा उन्होंने कहा है डिसरिगार्ड फॉर नॉर्म एंड क्विक फिक्स सोल्यूशन। ये मेंटालिटी है कि जल्दी क्विक फिक्स कैसे किया जाए, ये नहीं ये लोग सोचते कि लंबे तौर पे हम चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। उन्हें लगता है शॉर्ट टर्म हम यहाँ ठीक कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, मगर जहाँ पे एक जख्म होता है वो हम बैंडेड से ट्रीटमेंट नहीं होती है, उसको पूरी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। और इसलिए एनडीएमए ने ये भी कहा है कि अगर आज हम जो भी हमारे सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं वो अगर हम करें और वो बहुत महंगे भी पड़े, थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़े, तो भी हमें ये इन्वेस्टमेंट आज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो पॉजिटिव्स हैं वो आगे जाके आउटवे करेंगे। बहुत हद तक हमारा इसमें आगे फ़ायदा होगा और जो आगे प्रॉब्लम्स अकर कर सकती हैं वो नहीं करेंगी। इसके अलावा अब मैं 5वां पॉइंट इस एपिसोड का लूँ तो वो है क्लाइमेट चेंज। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया है कि टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है, रेनफॉल का जो क्वांटम है वो बहुत चेंज हो गया है। एक तो बारिश ज़्यादा हो रही है और दूसरा गर्मी ज़्यादा हो रही है। उससे वो जो एरियाज वल्नरेबल हैं हिल्स में, मैंने आपको पहले बताया जैसे रॉक्स नीचे काट दिए गए हैं और सॉइल लूज हो जाती है, उसके ऊपर अगर ज़्यादा बारिश आए और गर्मी ज़्यादा हो और बारिश ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली वो सॉइल पे इम्पैक्ट आएगा। नॉर्मली कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 730 मिलीमीटर की एक साल में बारिश होती है और इस साल ऑलरेडी 742 क्रॉस कर चुका है। हालांकि आप सोचें कि अभी 3-4 महीने बचे हैं इस साल के, फिर भी इतनी रेन ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये तमाम रीजंस हैं जो एनडीएमए के भी मैंने रिपोर्ट के बारे में आपको खुलासा किया, उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिस्ट डाउन किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्लाइमेट चेंज का वो और अनप्लैन्ड अर्बन प्लानिंग एज वेल एज पॉपुलेशन प्रेशर, ये सब चीज़ों को मिलके आप समझेंगे कि हर साल ही आजकल क्यों हिमालय में इतना हर साल ही कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है या लैंडस्लाइड हो जाता है या कोई ना कोई इस तरह की इकोलॉजी रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू हर साल ही आजकल क्यों हो रहा है।